सीमा है वो आज से 30 साल पहले बढ़ाई गई थी, वो सीमा नहीं बढ़ाई गई आज तक, जिसकी वजह से हमारे खेतों में जो फार्म हाउसेस बनाए जाते हैं, जो भी व्यक्ति अपने पशु पालन के लिए घूमने जाएंगे वहाँ देखना, हम सुबह गए थे वहाँ पानी की गिलास, ऐसा बुरा हाल इस पार्क का जैसे कोई सरकार नाम की चीज नहीं है। कुछ चीजें हमने अपने प्रस्ताव में मैंने अपनी तरफ से डाली, अब लोग कुछ कहते हैं ये बाबूजी पूरा नहीं कर पाएगा। भगवान मुझे जीवन दे, जो मैंने वादे किए मैं पूरा करूंगा किसी तरीके से। मैंने अपने खुद के एजेंडे में लिखा है बावड़ में जितने भी बीपीएल परिवार है, किसी भी बिरादरी के, जाट सैनिक गुजर कोई भी हो, पीड़ा कार्ड वाला या वो बिल्कुल गरीब है जिसका कार्ड ना हो, उनकी लड़कियों की शादी होगी 11,000 रुपये मैं अपनी तरफ से दूंगा। मैं इनकी जनता के बीच में कह रहा हूँ, ये कोई बात झूठ नहीं है। किसी भी व्यक्ति की, किसी भी बिरादरी की कोई आकस्मिक मृत्यु हमारे यहाँ होती रहती, कोई एक्सीडेंट हो गया, सांप काट गया, कोई मशीन से हो गया, छत से गिर गया, उसको भाई को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। बावड़ में चारों तरफ नगर पालिका की जगह है, आज ब्याह शादी करते हैं। अब ये भुआंगुरी का प्लाट है, उधर हमारे अस्थल वालों का प्लाट है, हमारे प्लाट में भी लोग करते हैं, जगह ही नहीं है। हमने ये अपने स्कीम बनाई कि जहाँ भी नगर पालिका की जगह होगी, नगर पालिका के खर्चे से 4 कम्युनिटी सेंटर बावड़ के चारों तरफ बनाए जाएंगे, और उसमें आप कम खर्चा से एक बावड़ोकरी का हरिया के हम वहाँ गए टेकर में, वहाँ हमने देखा एक छोटा सा गांव और 2 एकड़ में इतना जबरदस्त मैरिज होम बना रखा उन्होंने। हमारा क्या कस्बा है उसके सामने, पार्किंग की व्यवस्था, उसमें हलवाई की अलग व्यवस्था, बारात रुकने का अलग। अरे ये दिमाग में देखो, हमारा जो किला है नगर पालिका की मलकियत, जब हम पार्षद थे, जब हमने आवाज़ उठाई, लेकिन हमारा प्रधान ने साथ नहीं दिया। ये जो हमारा किला है नगर पालिका की मलकियत है, थाने से इसको खाली करवाया जाएगा और इसको एक रमणीक स्थान बनाया जाएगा। आप लाल किला जाते हो, ये लोग ये भी कहेंगे बावड़ में भी एक किला है, बाजार के बीच में है, उसको साल भर में ऐसा रूप दे देंगे आप शाम को इधर ना जाके शायद किले में घूमने जाओगे। तो बहुत चीज़ें, बहुत दिमाग में काम चल रहा है हमारे, लेकिन उसके लिए भी चुनाव के बाद हमें आपका प्यार चाहिएगा, साथ चाहिए। व्यक्ति वो काम नहीं करेगा जिसके अंदर कमी होगी, जो भ्रष्टाचारी होगा, रिश्वतखोरी होगा, वो अफसर के सामने सिर झुकाएगा। जिस आदमी में कमी नहीं होगी, चाहे डीसी हो कोई भी हो। यहाँ बहुत कांड हुए, हम सबसे आगे रहे हैं। हमारे बाल्मीकि बस्ती में दिवाली वाले दिन 3 लड़के एक्सपायर हुए थे, सबसे पहले मैं जाके खड़ा हुआ था वहाँ, फिर हमारे सारे साथी बिरजू संघा सब जाके खड़े हुए। रात के 10 बजे हमने उनका दाह संस्कार लगवाया। हमारे घर वाले फोन कर रहे तू पागल है, घर आ जा। 10 बजे उनका दाह संस्कार करके घर आके नहा के हमने दिवाली मनाई। उसके महीने के अंदर 30 लाख रुपए मैंने डीसी से उनको दिलवाए, और डीसी ने सरेआम जब चेक दिया तो बाबूजी इनके 2 बच्चे गए, पर ये आपका हकदार है, आप इनको चेक दो। तो वो व्यक्ति आज हमें भूल सकते हैं? अरे सेवा का मौका दिया है तो सेवा करो। इन्होंने क्या सेवा करी है? लोग कमा गए, खा गए, विकास कार्य क्या हुआ आप देख रहे हो। जोड़ पे देखो, काबली की कर 5-6 साल में इतनी बड़ी होगी, कोई सफाई की व्यवस्था की चीज़ नहीं। क्यों? दिमाग में ही नहीं है, इनका भी कसूर नहीं है, इनके दिमाग में चीज़ें नहीं है। तो सारी व्यवस्था आपके सहयोग से बनाई जाएगी, और 6 महीने में आप ये कह देंगे अगर भाई कोई प्रधान है। अगर मैंने गाड़ी खानी होगी तो भाई कुर्सी छोड़ के घर बैठ जाऊँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन एक बार वहाँ पहुँचा दें, फिर मेरा काम है अगर भाई काम कैसे लिया जाए। आप कमेटी में जाते हो, मैं भी जाता हूँ। हम पहले पार्षद थे, मैंने भी आवाज़ उठाई थी, उस टाइम हम 11 मेंबर थे, लेकिन उस टाइम नगर पालिका में जगह नहीं थी। अगर पार्षदों के 11 कैबिन बनाए जाए, कोई पार्षद आता है उसके पास वार्ड का काम आए तो आदमी आके कुर्सी पे तो बैठे। वहाँ पार्षदों को बैठने के लिए जगह नहीं है। मुझे कुर्सी मिल जाती है एक वकील के नाते, पार्षद के नाते नहीं मिलती। आप जाके देख लो किसी पार्षद के साथ, वो पार्षद जेई के कमरे में जाएगा, मनीष बाबू के कमरे में जाएगा, सेक्रेटरी कमरे में जाकर बेवकूफ तरह बैठ जाएगा।
अरे जनता ने चुन के भेजा, पार्षद एक बहुत बड़ी पावर है। तो हमने ये अपने एजेंडे में डाला, जो चुनाव एक अलग चीज है, बावड़ के जो भी 13 पार्षद चुन के जाएंगे उनको 13 एक हॉल में कैबिन के रूप में उनको नया रूप दिया जाएगा। आप नगर पालिका में जाओगे, प्रधान से बाहर मुंडा घाल के बैठ जाएगा, जनता के लिए एक रूम बनाया जाएगा, उसमें 20-30 चेयर होंगी, पंखे होंगे, पानी का प्रबंध होगा। पहले आप बैठेंगे, उसके बाद पूछा जाएगा आपका काम क्या है, ताकि आप महसूस करोगे अगर मैं नगर पालिका में नहीं अपने घर में आया हूँ। ये व्यवस्था वही आदमी कर सकता है जिसका दिमाग तेज हो, जिसकी सोच अच्छी हो, और जिसकी सोच अच्छी होगी वही कार्य करेगा। हर एक के बस की बात नहीं। तो भाइयों, मैं अपने घर में आया हूँ, अपने मोहल्ले में आया हूँ, बिल्कुल जोड़े में टच हमारा मकान है, इधर भी मकान है, आप हमारे सारे साथी हैं, विवाह साथी में मरने जीवन। अभी कुछ दिन पहले बताते एक मास्टर जी गए, तो एक वाल्मीकि ने कितना अच्छा सवाल किया उससे, बोलो मास्टर जी तू ये बता दे, हमारे वार्ड में इतनी मृत्यु हुई है, एक आदमी का तू नाम बता दे किसके दाह संस्कार में आए। ये बहुत मार्मिक चीजें हैं, मास्टर जी नाम नहीं बता पाए। बोलो वकील साहब 100 में से 100 आदमियों के दाह संस्कार में आते हैं। तो ये वोट किस चीजों से मिलेगी, आज तो पता नहीं वो क्या कर देंगे। तो भाइयों, लेकिन अभी अपने ये मत सोचो, लेकिन हाँ, बावड़ में चारों तरफ ये, और वाकई में कोई उम्मीदवार और कोई मोहल्ला है, किसी उम्मीदवार की यहाँ बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही, चुपचाप सड़क से निकल जाते हैं। उनको भी पता है और आपको भी पता है जो पीछे प्रधान बनाओ किसने बनाया था, वो प्रधान भी आपकी बदौलत बना था। अगर आप मुझे मेंबर ना बनाते तो प्रधान ना बनता। राव इंद्रजीत ने उसको साफ मना कर दिया, तेरे को प्रधान नहीं बनाऊंगा। हमने कहा नेताजी इसको प्रधान बनाना पड़ेगा। आज वही प्रधान हमारे सामने आके खड़ा हो गया, एक भाई पार्षद खड़ा हो गया। अरे सारी ठेकेदारी तुम्हें ही चाहिए क्या, कुछ ठेकेदारी किसी और भाई को भी दे दो। तो आपने उनको सबक सिखाना है। और इस चुनाव में 1/6 हिस्से की वोट से जमानत जब्त होती है, वो 1500 वोट चाहिए। तो मैं आपसे ये अपील करता हूँ, किसी भी उम्मीदवार की वोट 1500 से ऊपर नहीं है। 11 उम्मीदवारों की जमानत जब्त होगी 22 तारीख को, ये आप देख लें। और ये नगर पालिका का इतिहास बनेगा। आज जितने उम्मीदवार थे उनमें सबकी जमानत जब्त होगी। आज की जो लहर चली हरिजन बस्ती से सारे यहाँ जो प्रोग्राम होते आए हैं, उसमें आप देख लेना 1500 से ऊपर तो 2-3 उम्मीदवार, वो भी 1000 से नीचे आ जाएंगे। तो भाइयों, इन सबकी जमानत जब्त करवा दो। चंडीगढ़ तक एक खबर जाए, बावड़ नगर पालिका एक ऐसी है जिसमें 12 उम्मीदवार थे, 11 उम्मीदवारों की जमानत जब्त होगी। और वो भी वो उम्मीदवार जो मौजूदा पार्षद है, टिकट के में चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये सबक आप सिखा सकते हैं। मेरी भी एक वोट है, आपकी भी एक वोट, लेकिन एक वोट बावड़ को बदल सकती है और एक वोट बावड़ को बिगाड़ सकती है। अगर भाई फिर भी आपसे चूक होगी तो मैं तो सेवा आपकी करता रहूँगा, अपनी वकालत की फाइल उठा के कोर्ट में चला जाऊँगा या आ जाऊँ। लेकिन ये भविष्य पीछे हम कह देते भाई प्रधान गलत बना दी। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं ही सब कुछ नहीं, लेकिन जो जनता को साथ लेके चले, जनता के बीच रहे, वो अच्छा इंसान है। चुनाव के दादा रामचंद्र की दुकान के पास पूरा देख लूँ, 6 साल से देख रहा हूँ मैं। 6 साल में हमने खूब शिकायत कर ली, भाई इधर से हमारा देव इधर ठोक गए। SDM को मौके पे ले आया, लेकिन वो समाधान नहीं हुआ। हम उधर जाते हैं, भाइयों ने बहुत अच्छी, एक भाई ने क्या कहा, अच्छा वार्ड नंबर 3 में आप सुई उठा लो रात, तो वार्ड नंबर 3 में सुई उठा लो, तो ये ऐसा काम करो पूरे बावड़ में वो सुई उठ जाए, ऐसा काम करो। तो सुई रात को वार्ड नंबर 3 में उठेगी, अगर आपने मौका दिया तो वही सुई कहीं गिर गई तो पूरे बावड़ में उठाओगे। हमने अपनी व्यवस्था डाली है भाई, कोई भी शिकायत, हमने जब मैं मेंबर था, जब 24 घंटे का टाइम दिया था, 24 घंटे में एक वार्ड की लाइट ठीक होनी चाहिए। लेकिन अब कस्बे का मामला है, हमने 3 दिन का टाइम दिया। कोई भी स्ट्रीट लाइट खराब होगी 3 दिन के अंदर होगी, चाहे मैं अपनी जेब से कराऊँ, 3 दिन से ज़्यादा लाइट खराब नहीं रहेगी। लेकिन कुछ विभाग बहुत भ्रष्टाचारी में, जैसे पब्लिक हेल्थ विभाग अलग है, यहाँ भी लाइन, भाई बिरजू के दुकान के सामने लाइन, हमारे मकान के साथ सारी लाइन टूटी हुई। इसमें आप लोगों का भी सहयोग चाहिए। नगर पालिका का जो कार्य है वो तो चिंता ही छोड़ दो, वो तो मुझे पता है कैसे होगा, लेकिन कई डिपार्टमेंट, बिजली बोर्ड का हो गया, और हो गया, उसमें आपका सहयोग चाहिएगा, सरकार का भी सहयोग चाहिएगा। तो मैं आपसे सबसे पहले, तो समय कम है, अगले 19 तारीख को जो हमारा चुनाव चिन्ह है फलों सहित नारियल का पेड़, नाम भी आएगा, फोटो भी आएगा, उस पर बटन दबा के कामयाब बनाए। एक भाइयों, आपकी जीत 22 की बजाय 16 तारीख को होने जा रही है। हम एक जुलूस निकाल रहे हैं, तो 3 बजे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने इंडियन गैजेंट से भी इकट्ठा होंगे, जो जहाँ बैठे हैं इससे 10 गुना भीड़ होनी चाहिए उसमें, और बाजार चलेंगे और वो जुलूस फिर 16 तारीख 3 बजे। और एक रिक्वेस्ट और है, उस जुलूस में केवल बावड़ के ही लोग होंगे, हमारे कोई भाई रिश्तेदार वगैरह आते हैं वो घर बैठा देना, खाली बावड़ के व्यक्ति चलेंगे। कोई ये ना कहते वकील साहब तो बाहर से भीड़ लिया है, हमारे रिश्तेदार भी लगे हुए हैं, प्यारे प्यारे वकील सब साथी लगे हुए हैं, लेकिन उस दिन वो घर बैठेंगे।
में बावला भी लोग जाएंगे और सब सारे बाजार में केवल हमारे बावला, सारी महिलाएं, हमारी माताएं बहनें सब चलेंगी, बच्चे भी 10 साल से ऊपर है वो भी चलेंगे। और अब समय कम है, शायद 19 तक मुलाकात ना हो वोटों के लिए, तो वोटों का तो आपका काम आपको देखना है। धन्यवाद। वकील जैसा हो भाई, हेलो थोड़ा उड़ान आके बैठो, हटो भाई, छोड़ दो इसको, पीछा ना हो।